हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 का अंकित क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इसके पहले वीडियो में मैं सारे इम्पॉर्टेंट बिंदु को मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज हम अंकित प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इन पाँच क्वेश्चन के अनुसार ही करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें लिखा है हमारा प्रश्न संख्या 1 में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उन सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो भी पॉइंट दिया हो, तो ऊपर दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या दिया हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस को किस दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। और ये है कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस है। तो वस्तु का लेंस की दूरी, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा u बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की फोकस दूरी कितना हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। वस्तु का लंबाई ओ बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और आई का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे 1/f बराबर क्या होता है 1/v - 1/u। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि लेंस दर्पण का सूत्र यही होता है। ठीक है, इसके बाद इस पर हम मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो v का मान हमें क्या मिलेगा, हमको v का मान हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद सूत्र I बटे में O बराबर V बटे में U से निकालेंगे। जब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो I का मान निकालने के लिए O का इसमें गुणा कर देंगे, तिर्यक का, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा I बराबर V बटे में U गुणते O हो जाएगा। V का मान, U का मान और O का मान हमें दिया हुआ है, तो I का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो 4 गुणते 20 बटे में -20, इसका आंसर निकल के आया क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 4 का -1 गुणा करके तो -4 सेंटीमीटर आएगा। अतः प्रतिबिंब की लंबाई क्या बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, कांच का, देखिए ध्यान से, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी, ठीक है, ANG बराबर 3/2 दिया है। ठीक है, ठीक, कांच मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक, इसका उल्टा करने को, ठीक है, 3/2। और जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या दिया है, एयर के सापेक्ष क्या दिया है, मतलब हम 4/3 दिया है। ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। अब कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी WNG, ठीक है, इन कांच मतलब क्या होता है, ग्लास होता है। ठीक है, के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक क्या होता है ANG बटे में क्या हो जाएगा ANG, यानी 3/2 बटे में 4/3। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आएगा 9/8। ये क्या आ जाएगा 1.125। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी दिया है प्रश्न में। अब हमें WNG का मान निकालना है। ठीक है, तो ANG ऊपर वाले को लिख लेंगे, बटे में इसको लिखेंगे, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दे देंगे, या फिर इसको इससे भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो निकल के आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, हमारा चित्र के अनुसार बनाया गया है। यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित हो तो यह 15 अंश पर विचलित होती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा भी गया और वो भी दो नंबर में। सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे, यानी आपतन कोण आई का मान कितना दिया है 45 अंश, विचलित कोण का मान कितना दिया है डेल्टा का मान। ठीक है, तो ये हमारा दिया है 15 अंश। ठीक है,
तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, आर बराबर, आपतन कोण आर बराबर होता है आई माइनस डेल होता है, यानी 45 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी आर का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब निकालेंगे कांच वायु पृष्ठ के लिए एन बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर बराबर हो जाएगा 1/sin c। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। तब मान रख देंगे अब, तो साइन 45 बटे में साइन 30 बराबर 1/sin c, अथवा इसका मान लिख लेंगे 1/√2, इसका मान लिख देंगे 1/2। ठीक है, अब साइन c का मान निकालेंगे, साइन तो c का मान आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अतः c का मान देखा जाए तो c का मान क्या आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको 3 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ठीक है, ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो पॉइंट आप हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ उन सारे क्वेश्चन पॉइंट को लिख लेंगे। यानी वस्तु की ऊंचाई क्या दिया है, ओ बराबर क्या दिया है 2 सेंटीमीटर ऊपर ही दिया है। फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दर्पण की फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। आगे दिया वास्तविक प्रतिबिंब आई का मान दिया है -3। ठीक है, यहाँ पर दिया है देखिए -3 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की स्थिति भी बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दर्पण के केंद्र से वस्तु की दूरी कितना दिया है 16 सेंटीमीटर ऊपर दिया हुआ है। तो आवर्धन लगा देंगे m बराबर आई बटे में ओ, तो हो जाएगा -v बटे में u। ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। इसके अनुसार निकालेंगे प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्या हो जाएगा -i बटे में o गुणते u हो जाएगा, तो हो जाएगा +-3/2 गुणते -16। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, और 8 का 3 गुणा करता 8 3 24, -24 सेंटीमीटर क्या होगा दर्पण के पीछे बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम निकालेंगे दर्पण सूत्र से f का मान निकालेंगे। तो f का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, f का मान निकालेंगे तो 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। तो रख देंगे मान बस जरा सा -1/24 -1/16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 48 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो -2 -3 यानी -5 बटे में 48। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -9.6, ये हमारा f का मान आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 का दिया हमारा 24 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी से ही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो f बराबर क्या होता है वक्रता त्रिज्या बाई 2। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें वक्रता त्रिज्या दिया है। जब वक्रता त्रिज्या नहीं दिया होता तब फोकस दूरी का मान नहीं निकालते हैं। क्योंकि हमें फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी निकालेंगे, तो आर दिया है तो फोकस दूरी निकाल लेंगे इससे। तो 24 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आगे माइनस है क्योंकि क्या बोल रहा है अवतल दर्पण, तो हो जाएगा -12 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और वस्तु की दूरी क्या दिया है u बराबर दिया है -3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया है। इसके बाद हम 1/f बराबर 1/v + 1/u से हम अब क्या करेंगे, हम लोग v का मान निकालेंगे। तो निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1/12, यानी f का मान दिया हमारा 1/v + 1/-3। जब इसको हम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1/v 1/3 - 1/12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/12 आ जाएगा। तो v का मान कितना आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अतः मोमबत्ती का प्रतिबिंब दर्पण किससे क्या मिलेगा 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है पॉइंट, आप उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो वस्तु की ऊंचाई क्या दिया है ओ बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर ही दिया है क्वेश्चन में शुरू में ही। इसके बाद वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना दिया है आर बराबर 30 सेंटीमीटर, देखिए दिया हुआ है। ठीक है,
इसके बाद भी का मान क्वेश्चन पूछ रहा है, आई का मान भी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आर का मान दिया है तो फोकस का मान निकाल लेंगे। एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 दिया, तो इसको भाग करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा एफ का मान। वस्तु की दूरी यू बराबर कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, ठीक है, दिया हुआ है। तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर, ठीक है, 1/v माइनस 1/u से निकाल देंगे माना। तो मान क्या आ जाएगा हमारा v का मान आ जाएगा 8.6। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब आवर्धन m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -v/u होता है। तो I का मान निकाल लेंगे इससे, तो -v/u गुणते O हो जाएगा। तो -8.6 बटे में -20 गुणते 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस नहीं आएगा, केवल प्लस आएगा 2.15 सेंटीमीटर, और वो भी क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।